हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैंने ओपन किया हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड। आज हम करने वाले हैं स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट का एक एग्जांपल। तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती क्या है? ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या करती है या फिर हम इनको कह सकते हैं फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इसमें क्या होता है, कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर डिसाइड होता है कि कोड का कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा और किस सीक्वेंस में होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं कि अगर हमारी जो हमने कंडीशन दी है वो ट्रू है तो कौन सा पार्ट चलेगा, फॉल्स है तो कौन सा पार्ट चलेगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा ही एग्जांपल है जो हमेशा इसमें यूज़ किया जाता है। हम यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाएंगे जो नंबर होगा 1 से लेकर 7 तक। ये किसके बेस पर होगा? डेज़ के बेस पर। और हमें ये डिसाइड करना है कि उसने जो नंबर टाइप किया है उस नंबर पे कौन सा डे फॉल करता है, मतलब कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरीके से। अगर उसने 1 टाइप किया है तो मंडे हमें टाइप करवाना है। अगर उसने 4 टाइप किया है तो हमें थर्सडे प्रिंट करवाना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एक वेरिएबल लेना पड़ेगा हमें, इंट टाइप का डे ले लेते हैं। कैसे वर्क करेगा हम लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। हम इनपुट करवा लेते हैं यूज़र से। प्लीज़ एंटर डे नंबर फ्रॉम 1 to 7, क्योंकि 7 दिन होते हैं तो 1 to 7 हमने इंस्ट्रक्शन दे दी है। लेकिन हो सकता है वो 1 to 7 ना लेकर के उससे आगे का भी ले ले। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसका भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। तो इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं स्विच केस को। स्विच लिखने के बाद उसमें हमें एक ब्रैकेट क्रिएट करना पड़ता है और उसमें एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है। ये एक्सप्रेशन हम हर केस से कंपेयर करते हैं और जो भी केस ट्रू आता है वही केस हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो देखते हैं केस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कंपेयर करना है? डे, मतलब यूज़र ने कौन सा नंबर डाला है, तो ये हमें कंपेयर करना है। अब इसमें क्या है, हमें ब्रैकेट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट केस आता है। फर्स्ट केस के आगे हम क्या लिखेंगे? वो नंबर्स हम लिखते चले जाएंगे जो हमें कंपेयर करने हैं डे से। तो पहले हम कंपेयर करेंगे 1। अगर यूज़र ने 1 टाइप किया है तो क्या होगा, हम प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ से कि इट्स मंडे। ओके। और यहाँ पे हमें हर केस के बाद क्या लिखना पड़ता है? ब्रेक। ब्रेक हम क्यों लिखते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारा डे 1 से कंपेयर होता है और वो ट्रू निकलता है, यूज़र ने 1 टाइप किया है, तो मतलब क्या है, कंडीशन हमारी ट्रू है। ये कंडीशन है, कंडीशन हमारी ट्रू है और ये प्रिंट एफ चल जाएगा। मतलब ये केस चल चुका है, मतलब स्विच का काम हो चुका है। और ब्रेक ये पूरे स्विच कोड को ब्रेक करेगा और बाहर आ जाएगा और ये स्विच केस पूरा खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे सारे केसेस बनेंगे 1 से लेकर 7 तक। तो सेकंड केस बनाते हैं हम, केस 2। अगर यूज़र ने 2 टाइप किया है तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि केस फर्स्ट है, केस सेकंड है, नहीं। यहाँ पे हमें वो लिखना है जो हमें इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करना है। ठीक है। अगर यूज़र ने 2 टाइप किया है तो हम क्या टाइप करवाएंगे? इट्स ट्यूसडे। अगेन लिखेंगे ब्रेक। अगर ये वाला केस नहीं चलता है पहले वाला तो दूसरा कंपेयर होगा और अगर दूसरा चल गया तो ब्रेक हो जाएगा, मतलब कोड से बाहर आ जाएगा, स्विच केस से बाहर आ जाएगा। इस तरीके से हमें 7 केसेस बनाने हैं। ये देखिए हमने सारे सातों के सातों केसेस लिख लिए हैं। लेकिन हो सकता है यूज़र हमारा ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद भी 1 से 7 तक नंबर को एंटर ना करे। तो हो सकता है वो 8 एंटर कर दे, 9 एंटर कर दे या कोई और नंबर एंटर कर दे जो वैलिड नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट लिखेंगे। डिफ़ॉल्ट में हम क्या प्रिंट करवाएंगे? इनवैलिड नंबर। या आप और भी अगर कुछ और लिखवाना चाहते हैं तो और कुछ भी लिखवा सकते हैं। हमें ब्रेक लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद तो ये बाहर ही आएगा। तो यही हमारा स्विच केस है। यहाँ पे हमने सारे केसेस लिख दिए हैं। कौन उसने 1 टाइप करा है तो ये वाला कोड चलेगा इट्स मंडे, और ब्रेक पे आएगा, ब्रेक क्या करेगा, कंट्रोल को स्विच केस से बाहर ले आएगा।
ये नहीं चलेगा तो ये कंपेयर होगा, 2 से कंपेयर होगा। अगर 2 उसने कोड लिखा, अगर 2 उसने प्रिंट करा है तो ये चलेगा, फिर इसका ब्रेक चलेगा और कंट्रोल बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से सारे केसेस को कंपेयर करेगा। कब तक करेगा? जब तक उसे ट्रू रिजल्ट नहीं मिल जाता, मतलब उसको मैच नहीं मिल जाता जो यूज़र ने इनपुट करा है। जैसे ही वो मैच मिलेगा, ब्रेक पे जाएगा, वो कोड चलेगा, ब्रेक पे जाएगा और कंट्रोल बाहर आ जाएगा। और अगर 7 तक भी कोई भी कंपैरिजन नहीं मिलता है, मतलब उसने 7 तक नहीं टाइप किया है, तो डिफ़ॉल्ट चलेगा और ये स्विच केस यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो एक बार इसको हम चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 9। तो देखिए ये दिखा रहा है इनवैलिड नंबर। तो इसी तरीके से स्विच केस हमारा चलता है। स्विच लिखना है, देन जो भी हमने इनपुट करवाया है या जो भी हमें कंपेयर करना है उस वेरिएबल का नाम लिखना है, और यहाँ पे जितने भी केसेस बनते हैं वो सारे केसेस बनाने हैं। केस लिखने के बाद वो वैल्यू लिखनी है जिसे हमें कंपेयर करवाना है अपने इस वेरिएबल से। अगर हमारी कंडीशन ट्रू आ जाती है तो वो उसके वाला कोड चल जाएगा, देन ब्रेक करके ये कंट्रोल बाहर आ जाएगा। और अगर कोई सा भी केस नहीं चलता है देन डिफ़ॉल्ट चलेगा और हमारा स्विच केस ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई है देन आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।